कंपटीशन से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। हम जितना किसी कंपटीशन के बारे में सोचते हैं कि हमें इसे क्लियर करना है, ये हमारे लिए उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाता है। हमें डर लगा रहता है कि अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एक ओलंपिक स्विमर हज़ारों घंटे प्रैक्टिस करता है एक मेडल जीतने के लिए। एक म्यूजिशियन कई दिन तक प्रैक्टिस करता है सिर्फ कुछ ही बार स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और एक स्टूडेंट मिरर के सामने खड़े होकर अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करती है ताकि वो ऑडियंस के सामने ठीक से बोल सके। जब हमारे ये सभी एफर्ट्स हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए होते हैं तो हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि उस टाइम पे हम प्रेशर भी बहुत फील करते हैं। हमारी आज की ये वीडियो में जो ताओइस्ट की स्टोरी है वो इसी प्रेशर और फियर पे फोकस्ड है। लेकिन प्रेशर और फियर की वजह क्या है? क्या हम ज़रूरत से ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं? एक ताओइस्ट साधु जिनका नाम जुआंगजी था, वो बहुत क्लोजली नेचर को ऑब्जर्व किया करते थे, फिर चाहे वो ह्यूमन नेचर ही क्यों ना हो। उन्होंने ये देखा कि हमें जो अपने फ्यूचर की टेंशन होती है वो प्रेजेंट के परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। अगर आप एक आर्चर हो और अपने टारगेट को अपने एंटरटेनमेंट के लिए शूट कर रहे हो तो आप आसानी से उसमें अपने स्किल यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर टारगेट शूट करने का कोई प्राइस भी है तो आपको इस बात की टेंशन हो जाएगी कि अगर आपने टारगेट शूट नहीं किया तो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा। जुआंगजी ने कहा कि इन दोनों ही सिचुएशंस में हमारे स्किल्स तो सेम ही हैं, लेकिन ये डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हमारे स्किल्स को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए इस बात को दूसरे तरीके से समझते हैं। सपोज हम फुटबॉल प्लेयर हैं। जब हम अपने मज़े के लिए फुटबॉल खेलते हैं तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जीतें या हारें। जब हम बॉल को शूट करते हैं तो गोल मिस हो जाने से हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम किसी के साथ कम्पीट नहीं कर रहे हैं। सेम उसी तरह से जब हम मिरर के आगे अपनी स्पीच को रिहर्स कर रहे होते हैं तो हमें अपने स्पीकिंग स्किल्स और रेपुटेशन का भी रिस्क नहीं होता क्योंकि वहाँ पे कोई ऑडियंस नहीं होती। जब हमें रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता तब हमारे अंदर ये डर नहीं होता कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और इस टाइम हमारा फोकस रिजल्ट्स पे नहीं बल्कि हमारी परफॉर्मेंस पे ही होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में बेस्ट स्पीचेस हमेशा मिरर के सामने ही दी जाती हैं, बेस्ट गोल्स प्रैक्टिस फील्ड्स में ही किए जाते हैं, और बेस्ट म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस भी स्टेज पे नहीं बल्कि अपने रूम के अंदर ही दी जाती है। लेकिन फिर भी जब हम ऑडियंस के सामने रियल में परफॉर्म कर रहे होते हैं तब हमें पता होता है कि दूसरों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने पर हमें कोई प्राइज़, मेडल या चैंपियंस ट्रॉफी मिलेगी। और ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये चीज़ें कोई मीनिंगलेस ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। ये हमारी सक्सेस का सिंबल हैं, ये हमारी रेपुटेशन को बढ़ाते हैं और कई बार इनसे हमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हार जाते हैं या अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो हमें शेम और गिल्ट का सामना करना पड़ता है। लोग हमें फेवर नहीं करते और कभी कभी इसका इतना बुरा असर पड़ता है कि हमारा करियर भी ख़त्म हो जाता है और पैसे कमाने का चांस भी हमारे हाथ से निकल जाता है। इसी वजह से हमारे अंदर जीतने की डिज़ायर पैदा होती है। जीतने की डिज़ायर की एक पॉजिटिव साइड है। ये हमें मोटिवेट करती है कि हम खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, जिससे हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इस डिज़ायर का बोझ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हमारी रियल परफॉर्मेंस को भी ख़राब कर सकती है। अगर हम आर्चर का एग्जाम्पल लें तो जीतना और हारना उसे एक नर्वस इंसान बना देता है, क्योंकि यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं। एक ये कि जीतने पर हमें गोल्ड मिलेगा और दूसरी ये कि हारने पर हमें गोल्ड नहीं मिल पाएगा। हारने की ये सोच हमारे अंदर एक डर पैदा कर देती है, और जब हम जीतने और हारने के बारे में ही इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। हमारे स्किल्स तो उतने ही अच्छे होते हैं जितने फाइनल परफॉर्मेंस से पहले थे, लेकिन हारने का डर हमारे स्किल्स को भी अफेक्ट कर देता है। लेकिन जब पास्ट और फ्यूचर की कोई भी थॉट हमारे माइंड में नहीं होती तब हम अपनी स्किल्स को ऑप्टिमली यूज़ करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब कोई डॉग बॉल को कैच करता है। जब आप डॉग की तरफ बॉल फेंकते हो तब डॉग जंप करता है और उसका सारा ध्यान सिर्फ बॉल को कैच करने पर ही होता है। उसका ध्यान इस बात पर भी नहीं होता कि उसे किस पोजीशन में लैंड करना है। डॉग ऐसा इसलिए नहीं करता कि उसे कोई प्राइज़ मिलेगा, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उस टाइम सिर्फ वही उसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा उसके माइंड में और कुछ होता ही नहीं। लेकिन हम डॉग्स नहीं हैं, हम ह्यूमंस हैं और हमारा नेचर डॉग्स से डिफरेंट है।
हम अपने फ्यूचर को डिटेल में प्लान कर सकते हैं और हमारे गोल्स भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। कई बार तो हम अच्छा परफॉर्म करते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा फ्यूचर गोल क्या है, यानी कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं खुद को फोकस्ड रखकर। गोल्ड मेडल जीतने की पॉसिबिलिटी को क्या हम अपनी थॉट्स के ऊपर डोमिनेट करने देते हैं, या फिर क्या हम गोल्ड मेडल जीतने की डिज़ायर को अपने ब्रेन में ही कहीं छुपा देते हैं और सिर्फ उसी पे फोकस रखते हैं जो एट द मोमेंट हम कर सकते हैं। हम रिजल्ट्स के बारे में जितना कम सोचेंगे उतना ज़्यादा हम अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रख सकेंगे, और ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इस पर भी, अगर मैं सिर्फ अपने एन्जॉयमेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे लिए ये एक ईजी प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी डिज़ायर है कि मेरी वीडियोस पे और ज़्यादा व्यूज़ आएँ, मेरा चैनल दूसरे चैनल्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे और मैं अपने फेलियर्स और सक्सेसेस को जज करने लगूँ, तो मैं ज़्यादा प्रेशर फील करूँगा। नीड फॉर सक्सेस, डिज़ायर फॉर फेम एंड होप ऑफ गेटिंग पेड, ये सब चीज़ें कंटेंट क्रिएटर के काम को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं। इसलिए जब कोई इम्पॉर्टेंट काम हो जैसे कि हमारी लाइवलीहुड, तो जो काम हम अपने एंजॉयमेंट के लिए करते हैं वो काम भी बहुत स्ट्रेसफुल और एंजाइटी प्रोवोकिंग हो सकता है। रिजल्ट्स के बारे में सोचने से हमारी फोकस करने की एबिलिटी कम हो जाती है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि हम अच्छा परफॉर्म तभी कर पाएंगे जब हमारा अनडिवाइडेड फोकस हमारे काम पर ही हो। इसी अनडिवाइडेड फोकस को फ्लो स्टेट भी बोलते हैं। इस स्टेट में स्विमर पानी को भूल जाते हैं, फुटबॉल प्लेयर खुद फील्ड बन जाते हैं और पेंटर खुद ब्रश की मूवमेंट बन जाते हैं। उस मोमेंट में वो ये नहीं सोच रहे होते कि उन्हें कुछ जीतना है, उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर्स को स्विच ऑफ कर दिया होता है और उनकी माइंड की थिंकिंग और बॉडी की मूवमेंट ऑटोमेटिकली फ्लो होती है। एंड दैट्स द की, जस्ट डू इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।